वेलकम बैक टू माय ब्लॉग पोखरियाल ब्लॉग्स। तो आज मेनली हमारा फोकस रहेगा जॉब के ऊपर। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड्स वगैरह में या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या एक्चुअली इस फील्ड में करना है, उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेफ्टी ऑफिसर जॉब के ऊपर रहेगा। तो मैं आज एक ऑफ़िस आया हूँ। मेरा एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया था कि मैं जाके इनसे मिलूँ, जिनसे अभी थोड़ी देर में आपको बात कराऊँगा। तो आइए मिलते हैं इमरान जी से, जो कि सेफ्टी मैनेजर है एक फर्म में। वो आपको बताएंगे आज। तो सर थैंक्स, आपने हमको समय दिया। तो आज मैं सर आप पे इसीलिए आया हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स है, जो नए 12th पास करके या अपना बीए करके, बीएससी करके या कोई इंजीनियरिंग करके कोई जॉब वैकेंसी वगैरह सर्च करता है और चाहता है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करे, एज एन सेफ्टी ऑफिसर उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या उसके चैलेंजेस रहते हैं और कितना मतलब उसको सैलरी वगैरह मिल जाएगा। तो आपके पास इसीलिए मैं आज आया हूँ। तो आप अपने बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं भी कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ और लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो भी स्टूडेंट अगर वो सेफ्टी में करियर बनाना चाहते हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तरह तरह के सवाल स्टूडेंट के मन में रहता है और लोगों को देखता है कि ये सेफ्टी ऑफिसर है, ये बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, ये सऊदी अरब में है, ये कतर में है, और देख के वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए जो हम भी वहाँ तक पहुँचे। तो ये अच्छा है, आप अच्छा क्वेश्चन किया है। लोगों का क्लियर होना चाहिए, जो भी दिल में डाउट हो, जो भी मन में डाउट हो, वो डाउट को क्लियर करना चाहिए। तो सर मेरा पहला आपसे सवाल यही है सर, एज एन सेफ्टी ऑफिसर क्या क्या क्वालिफिकेशन किसी भी एस्पिरेंट्स को रिक्वायर रहती है, जिससे कि उसका फ्यूचर जो है ग्रोथ आगे बढ़ सके? ये फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो सबसे पहले आपको या तो टेक्निकल डिग्री लेना होगा, या आपको ग्रेजुएट होना होगा, साइंस से ग्रेजुएशन लेना पड़ेगा। और जब आपका बैकग्राउंड है वो टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए बेस्ट है। और आप रिपोर्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ से सेफ्टी डिप्लोमा, सेफ्टी से बीटेक, सेफ्टी से डिप्लोमा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर ये मस्ट रिक्वायर्ड है कि आपको इंजीनियरिंग या बीएससी ये आपको होना ज़रूरी है, या सेफ्टी बस डिप्लोमा सफिशेंट है इस जॉब के लिए? देखिए, अगर आप इंटर के बाद या फिर 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद सेफ्टी करते हैं, तो सेफ्टी में तो आप जा सकते हैं। तो आपका करियर उतना अच्छा नहीं होगा और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है तो, और टेक्निकल है और रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी से या ऑर्गेनाइजेशन से या बड़ी यूनिवर्सिटी से आपकी सेफ्टी है, तो फिर आप उसको बहुत आगे तक जा सकते हैं। सेफ्टी का ग्रेजुएशन कर लिया, सेफ्टी से डिप्लोमा कर लिया, सेफ्टी से भी बीटेक कर लिया, तो फिर आप अगर सेफ्टी से बीटेक करते हैं तब आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर सेफ्टी से बीटेक 4 साल का बीटेक होता है, अगर सेफ्टी से आप बीटेक कर लिया तो फिर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल होने का ज़रूरत ही है। फिर आप उस पर आयोश, निमोश, आईडी वगैरह जोड़ लीजिए, फिर आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। फिर सैलरी पैकेज क्या रहता है सर शुरुआत में लोग? फर्स्ट ज्वाइनिंग एज ए फ्रेशर अगर वो अब साइट पे आते हैं तो आप समझ लीजिए उस समय 25 से 30,000 आपका पैकेज स्टार्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको मोहम्मद इमरान जी, जो कि एक मैनेजर हैं एक फ़र्म में, तो उन्होंने आपको मे भी सब डाउट क्लियर कर दे होंगे। फर्स्ट डाउट तो यही था कि क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं लोगों को। तो ये जस्ट क्लियर हो गया है अभी कि आप 10th 12th या 12th करने के बाद ग्रेजुएशन, बीए ग्रेजुएशन करते हैं अगर, और कोई भी सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, चाहे वो फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का हो या फायर एंड इंजीनियरिंग का हो, तो उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप 12th के बाद या तो बीएससी
से ग्रेजुएशन होना है या तो आपको डिप्लोमा कोर्स, कोई टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स वगैरह करना चाहिए, जिससे कि आपका जो फ्यूचर ग्रोथ है आगे बढ़े। नहीं तो आपको ये बाद में दिक्कत हो सकती है कि आपको जो भी कंपनी पहले हायर करेगी एज एन सुपरवाइज़र, स्टीवर्ड, तो आपका पैकेज वगैरह भी बहुत कम रहेगा और आगे नेक्स्ट फर्म में आपको जंप करने के लिए भी बहुत दिक्कतें होंगी। सेकंड थिंग, जो भी एस्पिरेंट्स वगैरह, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से, जिसने बीटेक वगैरह या आपका डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, साथ ही साथ कोई फायर का भी ग्रेजुएशन वगैरह कोर्स किया हुआ है, तो उसके लिए ये फील्ड बहुत बेनिफिशियल है। आप आ सकते हैं इस फील्ड में एज एन सेफ्टी ऑफिसर, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए आगे ग्रोथ के लिए। बाकी जो मोहम्मद सर ने जो हमको बताया सैलरी के बारे में, तो स्टार्टिंग जो भी सैलरी होती है, अगर आप आर्ट्स से आ रहे हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, 10th-12th करके कोई डिप्लोमा कोर्स करके आ रहे हो सेफ्टी का, तो जाहिर सी बात है 10 से 15 हज़ार से आपकी शुरुआत होगी एज एन सेफ्टी सुपरवाइज़र। और यही काम अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह करके आते हैं और साथ में आपके पास सेफ्टी का डिप्लोमा कोर्स भी है, तो आपको जो पैकेज मिलना है वो 15 से अप ही मिलेगा, इससे कम नहीं। तो सर ये जो जॉब वगैरह, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें जॉब कैसे, मतलब कोई कैसे पाए, मतलब जो भी डिप्लोमा वगैरह करके निकलता है सेफ्टी का, तो कैसे जॉब सर्च करे? देखिए, जॉब सर्च करना लोग पहले परेशान होते हैं कि हमने तो सेफ्टी कर लिया, हमने तो डिप्लोमा कर लिया, अब हमको जॉब कैसे चाहिए, हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। Naukri.com, Monster, ये सब जो जॉब पोर्टल है, तो सबसे जो ऑथेंटिक है। साथ ही साथ जो मोहम्मद इमरान जी ने आपको बताया, जो जॉब हंट की बात करी, उन्होंने क्लियरली आपको बताया होगा कि आपको जिस कंपनी में जॉब सर्च करनी है उस कंपनी में जाइए, आप वहाँ पे कैरियर करके एक ऑप्शन होता है, उसमें अपना रिज्यूम वगैरह डाल दीजिए। अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे, अगर फ्रेशर्स वगैरह किसी को ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ Naukri.com, मॉन्स्टर इंडिया, शाइन, अदर जॉब पोर्टल्स भी हैं जिसमें आप अपना रिज्यूम वगैरह, CV वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है और उसको फ्रेशर वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो भी आप वहाँ से सेलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आपके बैकग्राउंड में, आपके फैमिली में अगर कोई रिलेटिव्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिकमेंड कर सकता है अपनी फर्म में भी। तो यही 3 ऑप्शंस हैं कि आप कंपनी पे जाइए, ऑनलाइन जाइए कंपनी के पोर्टल पे, वहाँ पे जाके अपना रिज्यूम डाल दीजिए। सेकंड थिंग है, आप जॉब पोर्टल्स पे जाइए, वहाँ पे अपनी CV वगैरह अपलोड कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन है आपका, जो भी फैमिली बैकग्राउंड में, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह में है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, तो उनसे कंसल्ट कीजिए, अपने बारे में बात करिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई भी एस्पिरेंट जो भी सेफ्टी ऑफिसर, एज एन सेफ्टी ऑफिसर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उसके चैलेंजेस क्या रहते हैं सर फील्ड में? सबसे पहला अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, जो चैलेंजेस होता है, वो कंपनी के पॉलिसी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सर आप एज एन सेफ्टी मैनेजर, जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या मतलब आप देखते क्या हैं वैसे? देखिए, हमारा तो जो करियर की शुरुआत है वो बहुत लंबी कहानी है। सेफ्टी वॉचर से यहाँ तक आए हैं। सेफ्टी स्टीवर्ड आप लोग जानते होंगे। सबसे पहला मुझे जो जॉब मिला था वो भी सेफ्टी स्टीवर्ड का, और तब मैं साइट पे रहता था। तब मुझे मतलब काम दिया जाता था, मुझे मालूम नहीं था कि क्या करना होता है। लेकिन अब जो है, अब हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होता है। हम लोग खुद सोचते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी होता है प्रोजेक्ट मैनेजरों के साथ, इंजीनियरों के साथ, लेबरों के साथ। और अगर कोई भी एक्टिविटी में परेशानी आती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए स्टडी करते हैं, हीरा बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट होता है, फिर उस पर वर्क होता है। ये कब अब हम लोगों का है। उसके बाद जो चैलेंजेस वगैरह सर ने बताए, साइट्स में जब किसी भी नए एस्पिरेंट्स का जाना होता है तो वहाँ लर्निंग ज़्यादा ही होती है, चैलेंजेस ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता। तो जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो सेफ्टी मैनेजमेंट, जो भी मैनुअल्स वगैरह हैं कंपनी के, उसको रीड आउट करना है, उसको
वहाँ पे स्थापित करना है, वहाँ पे लागू करवाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर साइट्स में। साथ ही साथ आपको इन्होंने अपना एक्सपीरियंस तो बताया ही कि ये कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा ये बताइए सर, जो बीए वगैरह ग्रेजुएट करके भी आते हैं, जो मतलब ओनली फॉर डिप्लोमा कोर्स करके आते हैं सेफ्टी का, किसी भी फायर का हो चाहे इंडस्ट्रियल का हो, ये कोर्स करके, तो इनका मतलब ग्रोथ देखिए एक्चुअली जो बीए आर्ट्स जो अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स करके आते हैं तो बहुत सारी कंपनियों को देखा है वो उस पर मतलब उतना फोकस नहीं होता है उन बच्चों पे। हाँ वो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये पैकेज की नौकरी तो दे देगा, आप साइट पे आ जाएंगे, आप सेफ्टी सीख लेंगे, लेकिन जब आपको ग्रोथ करने का टाइम आएगा तब आपको बहुत परेशानी होगी। ठीक है सर, थैंक यू, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समझ दिया सर, थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं एज एन सेफ्टी ऑफिसर, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके कि इस फील्ड में आखिर है क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो फ्रेंड्स, पोखरियाल ब्लॉग्स में बने रहने के लिए थैंक्स।